असं म्हणत मी खूप वर्ष तुमच्या घरात आले. तुम्ही खूप लहान असाल त्यावेळी, पण तुमचे आई बाबा आणि बाकी मंडळी बघत असतील बातम्या त्यावेळी. आणि नंतरच्या काळात चॅनल्स पण भरपूर आले आणि भरपूर ऑप्शन ओपन झाले. मी स्वतः पण इतर चॅनल फॉलो करत गेले आणि त्यामुळे आणखी अवेअरनेस पण येत गेला बऱ्यापैकी. तर आज आपण गप्पा मारणार आहोतच, पण माझा मॅक्सिमम भर असणार आहे तो प्रॅक्टिकलवरती. कारण तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये यायचं आहे, कोणाला रिपोर्टर व्हायचं आहे, कोणाला अँकरिंग, मोस्टली अँकर व्हायचं असतं लोकांना. आणि याच्याशिवाय एडिटोरियल सेक्शन आहे, प्रोडक्शन सेक्शन आहे, खूप सारे ऑप्शन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्ही शिरकाव करू शकता आणि अनेक क्रिएटिव्ह गोष्टी करू शकता. तुमचं स्वतःचा कल कुठं आहे ते जरा तपासून त्या पद्धतीनं जर तुम्ही एंट्री करायचा प्रयत्न केला तर ते जास्त चांगलं होईल. कारण टेक्निकल विंग पण खूप स्ट्रॉंग असते इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधली आणि त्याही सेक्शनमध्ये काम करण्याचं एक वेगळं समाधान असतं. शिवाय त्याच्या मी आत्ता जसं म्हणाले तुम्हाला अँकरिंग आणि फील्डवर जाऊन काम करणं. अँकर हे स्टुडिओमध्ये बसून मॅक्झिमम वेळा काम करतात, फार कमी वेळा ते स्टुडिओच्या बाहेर पडतात आणि रिपोर्टिंगला जातात. मला व्यक्तिशः असं वाटतं की तुम्ही हे सगळं शिकून घेणं आणि करणं हे जास्त युजफुल असेल. बिकॉज आई डिड दैट ऑल थिंग्स, यू नो. फील्ड पे जाओ, रिपोर्टिंग भी करो, टेक्निकल चीज़ों के पीछे भी लग जाओ और स्टूडियो में जाके एंकरिंग भी करो, इंटरव्यूज भी लेते जाओ. मुझे खुद को ये काफ़ी चस्का था कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, यू नो. तो एक एक करके जब करती गई तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग क्रिएटिव ऑल्सो. वी नीड टू, यू नो, अपडेट अवर सेल्फ. सीधा सामने बैठो और टेलीप्रॉम्प्टर का देख के न्यूज़ पढ़ना, मुझे नहीं लगता देर इज, यू नो, दैट मच क्रिएटिविटी, यू नो. सो आफ्टर दैट ऑल्सो फील्ड पे जाओ तो एक अलग ही मज़ा रहता है. आप दौड़ दौड़ के किसी का इंटरव्यू करते हो या कोई स्क्रिप्टिंग कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल नाट्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, असेंबली सेशंस, बहुत सारे बिग इवेंट्स होते हैं. जैसे अभी नासिक में मोदी जी आके गए थे, तो ये सारे काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं. तो वहाँ जाना है, एंट्री करनी है, स्क्रिप्ट रेडी रखना है, चाहे लैपटॉप पे रखो, मोबाइल पे रखो या यू नो, आजकल तो सारा पेपरलेस हो गया है. सो दैट इज द मीडियम वी कैन से टू सेंड स्टोरीज. बावजूद उसके वॉइस कास्ट भी दे दो, अपलिंक भी करो, ये सब वहाँ पे टेक्निकल टीम के लिए अच्छे से पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो भी चेक करो, लाइव स्ट्रीमिंग भी करो और बावजूद उसके जो आउटपुट जा रहा है बाहर वहाँ तक उसका पीछा करते जाओ. तो ये बड़ा थ्रिलिंग रहता है, बड़ा चैलेंजिंग रहता है और इसमें करने में मुझे खुद को ज़्यादा मज़ा आता था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है और एक सर्टन एज तक और सर्टन स्टेज तक बहुत सारा स्ट्रेस उठाना चाहिए. ये मेरी खुद की सोच है. मतलब तो हे सगळं तुम्ही फील्डवर जाऊन पण करू शकता. त्याच्यातनं तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची दुनिया बघायला मिळते आणि कशी ती न्यूज, यु नो, ती सरकत सरकत पुढे जाते आणि ती लोकांपर्यंत कशी येते, ही जी जर्नी आहे इट्स अ ब्युटिफुल जर्नी. तर ते पण बघण्याची एक वेगळी आपल्याला दृष्टी तयार होते. स्टुडिओमध्ये जाऊन तुम्ही इंटरव्ह्यूज घेता, इंटरव्ह्यू घेण्याआधी तुम्ही बॅक ऑफिसला बसून सगळी तयारी करता, तो विषय समजून घेता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही लाईव्ह कॅमेरा जेव्हा ऑन होता तेव्हा आधी केलेली रिहर्सल जी आहे ती खूप खूप युजफुल ठरते. तर हे जे सगळं असतं, आता फॉर एक्झाम्पल इफ यू बिकम अँकर, खूपदा तुम्हाला लाईव्ह इंटरव्ह्यूज घ्यायचे असतात, पण तुम्हाला त्याचं नॉलेज असणं, त्याच्यासाठीची तयारी आणि त्याच्यातली कन्सिस्टन्सी. म्हणजे एव्हरी डे वी नो वी आर सपोज टू रीड न्यूज पेपर्स, वी आर सपोज टू फॉलो न्यूज. If you like any anchor, specific anchor in English, Hindi, Marathi, so you need to follow him and why you are liking that person, that anchor. उसका सारा असेसमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है कि उसके लुक्स अच्छे हैं इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है या लगती है, या उसका वॉइस क्वालिटी अच्छा है दैट्स वाई, यू नो, आई जस्ट वांट टू लिसन हिम और हर. अदरवाइज पर्सनालिटी, नॉलेज, ये सारा आप मॉनिटर किया करो. मेरी पर्सनली अभी भी चॉइस ऐसी है कि मैं सारा अल जजीरा से लेके बीबीसी सारे चैनल मैं थोड़ा समय के लिए फॉलो करती हूँ. ज़्यादा उसमें रुक जाना ये मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता. तो व्हाट आई मीन टू से कि इसमें काफ़ी सारे एंकर्स आप देखते होंगे कि जिसको लुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. हालांकि जो भी मेरे फेवरेट एंकर हो चुके हैं या जो स्टेज शोज के एंकर, फॉर एग्जाम्पल अपरा विनफ्रे. एनीबडी नोज अपरा विनफ्रे? ग्रेट. कैसी है वो? मस्त
मोटी मोटी दुनिया की सबसे बेस्ट एंकर है वो, मतलब यू नो वी कैन से ब्लॅक, कॅन वी से ब्लॅक, या. सो शी इज द टॉप मोस्ट अँकर इन द वर्ल्ड. तिला म्हणजे अमिताभला सुद्धा वेटिंग मध्ये राहायला लागेल तिचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा असेल, म्हणजे तिच्याकडून इंटरव्ह्यू करून घ्यायचा असेल तर. म्हणजे ओनली लुक्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर एंकरिंग. अगर किसी के साथ, अगर मन में किसी के डाउट है कि यार मुझे तो एंकरिंग करना है बट यू नो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कुछ खास नहीं है, ना मैं लंबा चौड़ा ऊंचा हूँ या लुक्स मेरे काफी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इट डजेंट मैटर. आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है, आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना क्लियर है, ये सारी सारी चीजें काफी मायने रखती है. और ये सब धीरे धीरे हो जाता है, हालांकि एक दिन में या 4 दिन में ये होने वाला नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाके आप एंकरिंग करना चाहते हो तो जितना लुक्स के साथ आप कॉन्शियस हो जाते हो उतना ही आपको नॉलेज के साथ कॉन्शियस होना काफी जरूरी है. बावजूद उसके आपको हर समय अपडेट होना भी जरूरी है. जो इतना सारा प्रेशर उठा सकता है, इतना सारा कर सकता है और इसमें अगर कंसिस्टेंसी ला सकता है तो जाके वो करे, ऐसा मेरा पर्सनल सुझाव है. जो दिखता है बाहर पिक्चर वो बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं ग्लॉसी पिक्चर वी ऑलवेज सी, लेकिन उसके पीछे काफी सारी चीजें होती रहती है. और ये स्ट्रेस सारा उठाने की अगर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है तब जाके हम ये सारा कर सकते हैं. जब मैं गई तब वैसे भी मैं एज वाइज छोटी थी, धीरे धीरे एक एक करके मैंने ये सारी चीज सीख. जैसे आतिश पांडे मैडम ने कहा कि आफ्टर जर्नलिज्म आई यूज टू वर्क फॉर न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते समय लगा. क्योंकि जब यूपीएससी पास करके मैं आईएएस ऑफिसर बनी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर बनी, और बाकी सारे मेरे साथ जो काम करते थे मेरे सबऑर्डिनेट्स, उनको मैं कॉपी करने के लिए देती थी, लिखने के लिए, चलो भैया आप ये एक स्टोरी बनाओ, आप ये स्टोरी बनाओ, ये फंक्शन का अभी आया है, चलो इस पे एक स्टोरी बना दो, आप वॉइस कास्ट कर लो, पैकेज कर लो. तो मुझे समझ में आता था कि बहुत सारे मेरे जूनियर्स को ना कोई जिले पते हैं, ना वहाँ के तालुका पता है, ना कोई पॉलिटिकल अंडरकरंट पता है, ना स्क्रिप्टिंग वो इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं. तो मुझे लगता था कि यार काफी ये मतलब पूरा ग्राउंड से काम करने की जरूरत है, ऐसे कभी कभी फील होता था. जो एंकर्स को देख के मैं काफी खुश हुआ करती थी, मेरे से काफी सीनियर हुआ करते थे वो, और मैं लकीली वहां पे जब एज अ ऑफिसर गई तो नेचुरली मैं उनकी बॉस बन गई. तो जब मैं स्टोरीज करने को देती थी उनको देख के भी हम बोलते ओ माय गॉड हमने आज ये वाले एंकर को देखा. लेकिन जब मैं उनको काम करने के लिए देती थी तो पता चलता था कि उतना काफी उस बारे में उनका उतना नॉलेज नहीं है. तो ये सब उसके साथ आप जितना सीरियस होके करोगे और जितना रैशनल थिंकर बनोगे, पर्सनली मुझे खुद को लगा कि जितना समय तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो आपको घर पे रखनी है या आपके मन में रखनी है. और लकीली मुझे ये सब करने का मौका भी मिला, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके अगर आप कोई कुछ काम करोगे ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो, हम लोग अपने काम के साथ इतना खास न्याय नहीं कर पाते. तो एक बैलेंस चैनल के साथ जुड़े रहने से मुझे वो काफी फायदा. हमें कोई कभी बोलता नहीं था कि चिल्ला चिल्ला के बातें करो, जोर जोर से बातें करो, हाथ ऐसे हिलाओ वैसे हिलाओ, एक ही सब्जेक्ट पे 2-2 घंटे तक खींचते रहो. ये कोई नौबत मुझ पे तो नहीं आई लकीली. तो मुझे इस मामले में मैं अपने आप को काफी लकी महसूस करती हूँ. तो ये सब आप करोगे, इतना सारा कंसिस्टेंसी रखोगे, तब जाके आप कुछ 10-20 साल के बाद आपका कुछ तो मतलब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ कुछ खुद का रिकॉग्निशन, बिकॉज एवरीवन यू नो ट्राइज टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम अवरसेल्फ आल्सो. क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोग आना चाहते हैं, क्यों प्रिंट मीडिया में नहीं जाना चाहते, सबको एंकर क्यों बनना है, एंड वी नीड टू ट्राई यू नो देयर एम्बिशन, व्हाई दे वांट टू. क्योंकि उनका खुद के साथ भी लड़ाई चलता है, एंड दैट लड़ाई इज फॉर रिकॉग्निशन. यार एंकर को तो सारी दुनिया पहचान लेती है, मुझे अच्छा लगेगा कोई मुझे पहचानेगा तो घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस होगा कि चलो कुछ कर रहा है मेरा लड़का या लड़की. तो इसके ये सारा अंदर से कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है, लेकिन खुद का पैशन ढूंढना काफी जरूरी है. सिर्फ देख के आप जाओगे और करना चाहोगे तो मुझे लगता है आप 1 साल में वापस आ सकते हो. फिर उसके पीछे काफी सारा हार्डशिप है. आपको जब भी मौका मिलेगा कोई अच्छे चैनल में एज अ इंटर्न, तो आप 2-3 महीने तक काम करोगे तो आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी. ये सारा अगर करना भी है तो आपको मुंबई इज द बेस्ट डेस्टिनेशन और दिल्ली इज द बेस्ट डेस्टिनेशन.
वहां पे जाना है तो सारा मतलब ट्रेन पकड़ने से लेके दूर कहीं रहना भी है, खुद को मैनेज करना है, जाके वो काम भी करना है, और कम से कम 10-12 घंटा तो आपको काम इजीली करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रूटीन वर्क 8 घंटा किया और निकल पड़े, ये नहीं है। एंड राउंड द क्लॉक वी आर सपोज टू वर्क, जो मैंने किया 30 साल तक। मॉर्निंग शिफ्ट है तो 3 बजे उठो। बहुत बार तो मैंने विदाउट ब्रशिंग टीवी में जाके न्यूज पढ़े हैं। घर से माँ बोले अरे आज तो काफी अच्छा, माँ मैंने ब्रश नहीं किया है, अभी जाके ब्रश करके आती हूँ फिर बात करती हूँ। मतलब समटाइम्स इट हैपन्स इमरजेंसी, कोई एंकर का गला खराब हो गया है, कोई एंकर पहुंच नहीं पाया है, बारिश की वजह से मुंबई में तो आए दिन कुछ ना कुछ नौबत आ ही जाती है। तो ये सब करते समय मैंने एक चीज बहुत ध्यान से की, वो मतलब कंसिस्टेंसी। I never ever take single leave, single off on the basis कि आपका गला खराब हो गया है या आपकी तबीयत खराब हो गई है या आज और कुछ दिक्कत आई है। We are supposed to be very fit, fine mentally, physically, and that is big task. ये इतना आसान तो है नहीं है, क्योंकि शिफ्ट में करना है और रात को भी करना है। बहुत बार ऐसे होता था कि मैं रात को 11 बजे घर पे आती थी, फिर मेकअप निकालना है, कपड़े चेंज करने हैं, फिर जाके कुछ खाना है 12 बजे, फिर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है तो 3 बजे उठो। उठना ही है तो नींद भी नहीं हो सकती थी कि नहीं यार कैसे सोए, उठना अभी तो उठना ही है 2 घंटे में। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं मेकअप के साथ ही सो जाऊं, इतना हेवी मेकअप होता है वो। निकालने के लिए आधा घंटा, फिर लगाने के लिए 1 घंटा। इट्स अ टीडियस जॉब। वो काफी देखते समय अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस चेयर पे बैठोगे और ये सब रोज का रोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा हार्डशिप भी होती है इसके पीछे। तो ये सब करने के लिए अपना मेंटल लेवल वहां तक लेके जाना, फिजिकल और फिनेंशियली ऑल्सो। मैं ये सोच के चलती हूँ कि आज के जमाने में काफी ज्यादा कंपटीशन है। अगर घर से आपको फिनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है 1-2 साल के लिए इनिशियल स्टेज पे, तब जाके आप रिस्क उठा सकते हो मुंबई में जाके। वरना पहले जाओगे तो इंटर्नशिप के लिए 6-6 महीने के लिए वेटिंग, उसके बाद एंट्री मिलेगी तो 6-6 महीने के लिए बहुत इनिशियल छोटा सा अमाउंट पे आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। बहुत बार तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, आपके जेब से डालने पड़ेंगे और काम करना पड़ेगा। जब उनको लगेगा कि यस ये बंदा क्लिक हो रहा है या हो रही है, क्योंकि वो सारा मल्टीटास्किंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई एम टेलिंग यू। आप कहोगे कि मैं एंकरिंग ही करूंगी, नहीं बन पाएगा भैया। आपको उसके साथ सब फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, आपको टेक्निकली भी हैंडल करना पड़ेगा, पैकेजिंग भी बनाने पड़ेंगे, ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब करना उतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ खुद को क्या बोलते टटोल लो कि मैं कौन सा एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और अगर शुरुआत करना चाहते हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा तो प्रिंट मीडिया में काम करो, थोड़ा तो एटलीस्ट। क्योंकि प्रिंट मीडिया में ना काफी टाइम हमको मिलता है स्टोरी लिखने के लिए। स्टोरी अपने बॉस के अंडर चली जाती है, वो दिखता है, मतलब जो भी हम लैपटॉप पे करेंगे या कंप्यूटर पे, दूसरे दिन अखबार मार्केट में आता है ना। हालांकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ आ रहा है, ऑनलाइन भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ा तो टाइम मिलता है, थिंक करो और करते जाओ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतना भी टाइम आपको नहीं मिलता है। अब भी निकला है मतलब अब भी बोलो, अब भी आई स्टोरी अब भी बोलो, ये सब चलता है। तो बहुत बार तो हमें मेंटल ब्लॉक आने शुरू हो जाते हैं कि ठीक है आई एम हियर, आई एम कवरिंग द इवेंट, बट मेरे माइंड को थोड़ा तो पहले अंदर तो जाने दो कि मैंने क्या क्या पूरा लेक्चर सुना है, बड़े वो फंक्शन अटेंड किया है, तब जाके मैं बोल पाऊंगी या पाऊंगा। तो ये सारा आपको टोस पे रह के करना है। इसके लिए खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करना है और बाद में जाके आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हो। और ये चस्का है, बहुत मजा आता है, यकीन मानो। मैंने 30 साल ऐसे नहीं निकाले हैं। बहुत ज्यादा खुश हुआ रहती थी मैं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ या काम करने जा रही हूँ। और करियर के टॉप पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने डिसाइड ही करके रखा था कि एट द एज ऑफ 50 मैं ये सारा छोड़ने वाली हूँ। और क्या करने वाली हूँ ये पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी स्लेट जो है वो मैं क्लीन करूंगी, नए से स्लेट लिखना शुरू कर दूंगी। और वो जर्नी मेरा काफी और सुंदर बनते गया है। आई फील कि लाइफ एक ही बार मिलता है। ठीक है, आपका एक सपना होता है, वहां तक आप पहुंच गए, आपने काम किया, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई, तो नए से शुरू करो ना। ये मैं यूरोप और अमेरिका बहुत घूम चुकी हूँ, वहां के लोगों से काफी मिल चुकी हूँ। मैं बीबीसी के ऑफिस के बाजू में मैं रहती थी। वहां जाके मैंने सीख लिया कि लोग ब्रेक लेते हैं 2-2, 3-3 साल के, और कौन से भी एज में लेते हैं वो। 12th के बाद भी ब्रेक लेते हैं वो लोग, ग्रेजुएशन के बाद भी 1-2 साल का ब्रेक लेते हैं, करियर के टॉप पे जाके भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के लेके नया कुछ शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन मैंने तो काफी सीख लिया।
मुझे उसकी ब्यूटी पता चली। जब मैंने अपना रेसिग्नेशन लेटर ऑफिस में दे दिया तो उन्होंने बोला कि आप करियर के टॉप पे हो, ये सब छोड़ रही हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपका कुछ प्लान होगा? नहीं, कुछ प्लान नहीं है। फिर तो आप पक्का काफी रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा रिस्क लेने में तो मजा है, रिस्क लिया तब तो यहाँ तक पहुंच गई ना मैं। तो ये छोड़ो और नया करो। तो अभी आप हंसोगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं हाइकिंग करती हूँ, बर्ड वॉचिंग करती हूँ, टूर्स पे निकल जाती हूँ, सोलो टूर्स पे निकल जाती हूँ, बैडमिंटन। अब भी मैंने स्विमिंग सीख लिया एट द एज ऑफ 57 मैंने अभी स्विमिंग 4 महीने पहले स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया, कोच रखे, स्विमिंग कर लिया, स्विमिंग सीख लिया। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें नाउ यू नो आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ कि ठीक है करियर हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी चीजें करने लायक है। तो वो खुद को टाइम दे दो और टाइम दे के सोचो। मतलब मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कि आपका ग्रेजुएशन के बाद भी इफ यू वांट टू टेक ब्रेक, यू टेक ब्रेक फॉर 6 मंथ व्हाटएवर। घर पे कन्विंस करो, ये नया ट्रेंड है, अपने टिपिकल इंडियन पेरेंट्स को ये पता नहीं है, लेकिन प्लीज आप कन्विंस भी कर सकते हो कि मुझे सच में ब्रेक चाहिए। जब तक आपका पिक्चर क्लियर नहीं होता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तब तक आप ब्रेक ले लो। और बाद में आपको जो करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने इतने सारे बताए आपको, आप फुल फ्लेज इंटरव्यूअर बन सकते हो, तुम्ही स्टेज शो से एंकर हो सकता। फुल फ्लेज इफ यू वांट टू बिकम अ स्टेज शो एंकर, इट्स अ फुल फ्लेज करियर। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। आप इंटरव्यूअर बनना चाहते हो, आप फुल फ्लेज इंटरव्यूअर बन सकते हो। आप एंकर बनना चाहते हो एंकर, रिपोर्टर बनना चाहते हो रिपोर्टर, एडिटर बनना चाहते हो एडिटर, प्रोड्यूसर बनना चाहते हो प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट राइटर। और बहुत ज्यादा कंटेंट राइटर के लिए काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर सच में आप सोच के कुछ अच्छे से लिखते हो तो कंटेंट राइटर के लिए काफी ज्यादा अभी रिक्वायरमेंट मार्केट में है। तो ये सबके साथ आप सोचो, आपको जो अच्छा लगता है उससे जुड़े रहो। और हम लोग आज प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करने के मूड में हैं।